फिल्म की शुरुआत में हम एक अनजान ग्रह को देखते हैं जहाँ पर काफी सारे एलियन दिखाए जाते हैं जो देखने में हूबहू इंसानों की तरह होते हैं, लेकिन ये एलियंस इंसानों से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इनकी टेक्नोलॉजी इंसानों से बहुत ज्यादा आगे होती है। इस प्लेनेट का लीडर एक मीटिंग रखता है जिसमें वो सबको बताता है कि फीमेल क्या होती हैं। दरअसल इस प्लेनेट पर कोई फीमेल नहीं होती। यहाँ की सारी आबादी टेक्नोलॉजी से क्लोन के द्वारा तैयार की गई होती है, लेकिन यहाँ का लीडर चाहता है कि कोई एक एलियन अर्थ पर जाए और वहाँ पर किसी लड़की से संबंध बनाकर एक बच्चे को पैदा करे और उसको उनके प्लेनेट पर लाए। दरअसल जो यहाँ का लीडर होता है उसके इरादे अच्छे नहीं होते। वो अर्थ पर कब्जा करना चाहता है, जिसके बाद इस अर्थ का लीडर एक एलियन को चूज करता है। वो उसे बताता है कि तुम्हें अर्थ पर जाना है जहाँ पे तुम्हारा नाम हेरल्ड होगा और तुम्हें इंसानों के बीच रहना होगा। लीडर कहता है कि तुम्हारी जॉब के लिए एक बैंक में बंदोबस्त कर दिया गया है, बस तुम्हें इंसानों के बीच रहकर किसी लड़की के साथ संबंध बनाकर एक बच्चे को पैदा करना है और बच्चे के साथ तुम्हें यहाँ पर वापस आना है। जिसके बाद सीन अर्थ का दिखाते हैं जहाँ पर प्लेन में पायलट देखता है कि कोई अनजान चीज उनके प्लेन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है जो कि कुछ ही पल में उनसे टकराने वाली है। फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि एक अनजान रोशनी उनके प्लेन से टकराती है, जिसके झटके से प्लेन में बैठे सारे पैसेंजर गिर जाते हैं, लेकिन इस झटके की वजह से प्लेन में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। जिसके बाद हम देखते हैं वो एलियन जिसका नाम हेरल्ड होता है वो इस प्लेन में आ गया होता है, जिससे हमें पता चलता है जो प्लेन में रोशनी टकराई थी जिसकी वजह से प्लेन को झटका लगा था और सभी पैसेंजर अपनी सीट से गिर गए थे, वो सब इस एलियन जिसका नाम हेरल्ड है उसी की वजह से ये सब हुआ था। जिसके बाद हम उस एलियन जिसका नाम हेरल्ड है उसको देखते हैं जो बाथरूम से बाहर आता है। बाहर आने के बाद हेरल्ड तुरंत प्लेन की एयर होस्टेस से बात करने की कोशिश करता है जिसका नाम सूजन होता है, ताकि वो उसे डेट पर ले जा सके, लेकिन सूजन हेरल्ड के साथ आने से इनकार कर देती है। जिसके बाद हेरल्ड उस बैंक में जाता है जहां हेरल्ड के लीडर ने उसकी नौकरी की सेटिंग कर दी होती है। इसके बाद हेरल्ड को ये नौकरी मिल जाती है। जिसके बाद हेरल्ड यहाँ पर एक आदमी से मिलता है जिसका नाम पेरी होता है। दरअसल ये भी इसी बैंक में जॉब करता है। इनकी आपस में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। पेरी शादीशुदा होने के बावजूद भी दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करता है। वो उनके साथ डेट पर भी जाता है। इसलिए हेरल्ड जो कि एक एलियन है जिसको धरती पर सिर्फ इसी मकसद से भेजा गया होता है ताकि वो यहाँ पर किसी लड़की के साथ संबंध बनाकर एक बच्चे को पैदा कर सके, जिसके बाद हेरल्ड उस बच्चे को अपने प्लेनेट ले जा सके। इसलिए हेरल्ड पेरी से कहता है कि उसे भी एक लड़की चाहिए, वो भी डेट पर जाना चाहता है। इसलिए पेरी हेरल्ड को क्लब ले जाता है ताकि उसे वहाँ कोई लड़की पसंद आए। तभी हेरल्ड को क्लब में सूजन मिलती है। सूजन वही होती है जो कि उसे प्लेन में दिखी थी, जिसको हेरल्ड ने तब भी डेट के लिए बोला था, लेकिन तब सूजन ने मना कर दिया था, लेकिन इस बार सूजन मान जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं सूजन और हेरल्ड एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। इसके बाद एक प्लेन को देखते हैं। ये वही प्लेन है जिसके अंदर एंटर करके वो एलियन जिसका नाम हेरल्ड है वो इस अर्थ पर आया था। दरअसल इस प्लेन की छानबीन हो रही होती है कि उस दिन उनके प्लेन पे वो अनजान रोशनी क्या थी। इसके लिए वहाँ पर ऑफिसर को बुलाया जाता है जिसको उस समय की सारी बात समझाई जाती है कि कैसे एक अनजान रोशनी की वजह से उनके प्लेन को काफी तगड़ा झटका लगा था। ऑफिसर जब सारी बातें सुनता है तो उसको शक होता है कि जरूर उस रोशनी की वजह से एलियन अर्थ पर आ गए हैं। जिसके बाद ऑफिसर को प्लेन की रिकॉर्डेड वीडियो दिखाई जाती है जिसमें ऑफिसर हेरल्ड को भी देखता है। ऑफिसर को हेरल्ड पर शक होने लगता है कि शायद हेरल्ड ही वो एलियन है जो इस अर्थ पर आया है। जिसके बाद हम सूजन को देखते हैं जो किसी काम की वजह से उसी बैंक में जाती है जहाँ पर वो फिर एक बार हेरल्ड से मिलती है। यहाँ पर हेरल्ड जिसको किसी भी हाल में एक बच्चे को पैदा करवाना है वो फिर एक बार सूजन को डेट के लिए रिक्वेस्ट करता है ताकि वो उसके करीब जा सके, जिसके लिए सूजन मान जाती है। शाम को जब ये डिनर कर रहे होते हैं तब बातों ही बातों में हेरल्ड सूजन को बता देता है कि उसका मकसद एक बाप बनना है, जिसको सुनकर सूजन पहले तो काफी हैरान हो जाती है, लेकिन कहीं न कहीं वो हेरल्ड से इम्प्रेस भी हो जाती है। जिसके बाद सूजन हेरल्ड को अपने घर ले जाती है जहाँ पर सूजन हेरल्ड को कहती है कि वो उसके साथ रिलेशन में तभी आ सकती है जब वो उससे शादी करेगा। ये सुनकर
हैरल्ड टेंशन में आ जाता है। हैरल्ड को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि शादी के बारे में उसे कुछ आइडिया नहीं होता। इसलिए हैरल्ड अपने प्लेनेट के लीडर जिसने हैरल्ड को अर्थ पर भेजा था उससे मिलने के लिए प्लेन में जाता है। हैरल्ड अपने लीडर को बताता है कि एक लड़की उसे मिल गई है लेकिन वो बिना शादी के बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, जिसके जवाब में वो लीडर हैरल्ड को बताता है कि उसे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, उसे हर हाल में एक बच्चा चाहिए और वो भी जल्द से जल्द। लीडर ये सब कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम उस ऑफिसर को देखते हैं जो इस एलियन के केस की छानबीन कर रहा है, जिसको हैरल्ड पर शक है कि वही वो एलियन है जो हमारे अर्थ पर किसी दूसरे प्लेनेट से आया है। वो ऑफिसर सूजन को पूछताछ के लिए बुलाता है क्योंकि ऑफिसर को सूजन और हैरल्ड के रिश्ते के बारे में पता होता है। ऑफिसर को लगता है कि सूजन को जरूर इसके बारे में कुछ पता होगा, जिसके जवाब में सूजन ऑफिसर को सब सच बता देती है। ये सुनकर ऑफिसर का शक और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। अब ऑफिसर मान लेता है कि हैरल्ड जरूर कोई एलियन है। अगले दिन सूजन हैरल्ड के पास जाती है। हैरल्ड बिना समय गवाए सूजन को शादी के लिए प्रपोज करता है। उस समय तो सूजन हैरल्ड को कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन बाद में वो हैरल्ड को फोन करके शादी के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद इनकी शादी हो जाती है और उसके बाद हैरल्ड और सूजन हनीमून पर जाते हैं। हनीमून के दौरान हैरल्ड बहुत बेताब रहता है। वो सूजन से बार बार उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पूछता है। इसके बाद ये हनीमून से वापस आ जाते हैं। अगले दिन जब हैरल्ड बैंक में जाता है तो उसे पता चलता है कि जो उसने काम किया था जिसकी वजह से हैरल्ड को प्रमोशन मिल सकता था, वो काम उसके दोस्त पेरी ने अपने नाम से सबमिट कर दिया है, जिसकी वजह से हैरल्ड को पहली बार अपने अंदर गुस्सा महसूस होता है। वो गुस्से में घर वापस आ जाता है। घर पर सूजन की फ्रेंड होती हैं। क्योंकि हैरल्ड का मूड ऑफ था इसलिए वो सूजन की दोस्तों से बिना बोले अपने रूम में चला जाता है, जहाँ पर वो इस बात से हैरान होता है कि उसके अंदर इमोशंस जन्म ले रहे थे। दरअसल गुस्सा होना और प्यार करना ये सब इमोशन ह्यूमन मतलब हम इंसानों में होते हैं, एलियंस के अंदर ये इमोशन नहीं होते। जिसके थोड़े टाइम के बाद सूजन हैरल्ड के कमरे में आती है क्योंकि हैरल्ड ने उसकी दोस्तों से बात नहीं की थी। हैरल्ड के इस रवैये की वजह से सूजन उससे नाराज होती है और क्योंकि हैरल्ड भी परेशान था, वो अपने अंदर इमोशन से हैरान था, इसलिए ये सब देखकर हैरल्ड परेशान हो जाता है और वो फिर एक बार अपने प्लेनेट के लीडर से मिलने के लिए प्लेन में जाता है। हैरल्ड लीडर को अपनी सारी परेशानी बताता है। वो इन बातों से परेशान हो गया है। वो वापस अपने प्लेनेट पर जाना चाहता है, लेकिन उसका लीडर उससे कहता है कि जब तक वो अपना काम खत्म नहीं करेगा, जब तक वो एक बच्चे को पैदा करके उसे नहीं ला देता, वो प्लेनेट नहीं आ सकता। तभी प्लेन में इस लीडर जो कि एक एलियन है, इसके आने की वजह से वैसी ही प्रॉब्लम महसूस होती है जब हैरल्ड पहली बार अर्थ पर आया था। इसके बाद जब प्लेन लैंड करता है तो ऑफिसर जो कि इस केस को देख रहा होता है उसको बुलाया जाता है। ऑफिसर जिसको पहले से ही हैरल्ड पर शक है कि वो एलियन है, वो बस इतना कंफर्म करता है क्या प्लेन में बैठे यात्रियों में से कोई हैरल्ड नाम का भी यात्री था, जिसके जवाब में ऑफिसर को पता चलता है कि हाँ, हैरल्ड नाम का भी एक यात्री उस समय मौजूद था। ये सुनकर ऑफिसर का शक पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है कि 100% हैरल्ड एक एलियन है जो कि किसी दूसरे प्लेनेट से आया है। इसके बाद हम हैरल्ड को देखते हैं जो कि काफी टेंशन में एक क्लब में शराब पी रहा होता है, जहाँ पर हैरल्ड के दोस्त पेरी की पत्नी वहाँ आती है क्योंकि पेरी जो कि एक शादीशुदा होने के बावजूद भी बाकी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है और डेट पर जाता है, इसलिए वो अपनी पत्नी को ज्यादा समय नहीं दे पाता। और दूसरी तरफ हैरल्ड जिसको जल्द से जल्द एक बच्चा चाहिए, अब हैरल्ड को फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की सूजन या कोई और हो, हैरल्ड बस वापस अपने प्लेनेट पर जाना चाहता है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के फिजिकली काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। लेकिन ये सब करते हुए हैरल्ड को अजीब सी फीलिंग होती है और वो वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुँचने पर हैरल्ड अपनी पत्नी सूजन को देखता है जो कि खुशी में नाच रही होती है। सूजन बताती है कि उसने अपनी प्रेगनेंसी का टेस्ट किया था और उसने पाया कि वो बहुत जल्द मां बनने वाली है। ये सुनकर हैरल्ड को बहुत ज्यादा खुशी होती है क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका था, क्योंकि इसी मकसद से हैरल्ड अर्थ पर आया था। फिर कुछ हफ्ते गुजरते हैं, जिसके बाद ये चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। जब डॉक्टर सूजन का चेकअप करता है तो डॉक्टर भी हैरान रह जाता है क्योंकि सूजन के पेट में जो बच्चा होता है वो अपने टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा बड़ा लग रहा होता है। इसके बाद हैरल्ड बैंक पहुंचता है, जहां पर वो देखता है कि उसके दोस्त पेरी का प्रमोशन हो गया है, जिसकी खुशी में वहां पार्टी चल रही है। दरअसल ये प्रमोशन हैरल्ड को मिलना चाहिए था, लेकिन हैरल्ड के दोस्त पेरी ने उसको धोखा दिया था। जिसके बाद
प्रमोशन पेरी को मिल जाता है। ये सब देखकर हेरल्ड को बहुत गुस्सा आता है। हेरल्ड गुस्से में पेरी को टेबल में गिरा देता है, जिसके बाद हेरल्ड घर आ जाता है। उसकी बीवी सूजन उसे परेशान देखकर हेरल्ड को प्यार से समझाती है। हेरल्ड भी उसके लिए ऐसी फीलिंग महसूस कर रहा होता है जो उसने पहले कभी किसी के लिए नहीं की होती, यानी कहीं न कहीं हेरल्ड भी अब सूजन को प्यार करने लगा था। दूसरे सीन में हम उस ऑफिसर को देखते हैं जिसको यकीन है हेरल्ड एक एलियन है। ऑफिसर ये बात अपनी सीनियर ऑफिसर को बताता है, लेकिन उसकी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता। फिर कुछ हफ्ते बाद हेरल्ड की पत्नी सूजन की तबीयत खराब होने लगती है। हेरल्ड उसको हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पर सूजन की डिलीवरी में काफी ज्यादा डॉक्टर होते हैं। दरअसल इन डॉक्टर ने अब से पहले इतने कम समय के बच्चे की डिलीवरी नहीं देखी थी, जिसके बाद सूजन एक लड़के को जन्म देती है। हेरल्ड पहली बार जब अपने बच्चे को देखता है और सोचता है कि अगर वो उसे यहाँ से ले गया तो उसकी बीवी यानी सूजन ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। दरअसल हेरल्ड ह्यूमन इमोशन को फील करने लगा था। उसे पता है दुख और दर्द ये सब क्या होते हैं। इसके साथ ही हेरल्ड को उसका लीडर भी दिखाई देता है और हेरल्ड अकेले ही प्लेनेट पर चला जाता है। प्लेनेट पर आने के बाद भी हेरल्ड सूजन को याद करता है। वो बाकी एलियंस को बताता है कि फीमेल को कैसे इम्प्रेस करते हैं, क्योंकि बाकी एलियंस भी अर्थ पर जाने की तैयारी में होते हैं। हेरल्ड, जिसको सूजन के प्यार ने बिल्कुल बदल कर रख दिया होता है, वो बाकी सब एलियंस को बताता है कि इंसान बुरे नहीं हैं, हमें अर्थ पर कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि हम मोहब्बत के साथ भी अर्थ पर रह सकते हैं, जिनसे हम इमोशन सीख सकते हैं, जो कि रिश्तों के लिए बेहद अहम है। लेकिन प्लेनेट के लीडर को हेरल्ड की बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो हेरल्ड को अरेस्ट करने को बोलता है। जब हेरल्ड को ले जाया जा रहा होता है तो हेरल्ड की नजर उसके बच्चे पर पड़ती है। दरअसल लीडर ने उसके बच्चे को भी मंगा लिया होता है, जिसके बारे में हेरल्ड को भी खबर नहीं होती। हेरल्ड तुरंत अपने बच्चे को वहाँ से लेकर वापस फिर से अर्थ पर आ जाता है, जिसके बाद हेरल्ड सूजन से अपनी सच्चाई बताता है कि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है, और सूजन से बताता है कि कैसे उसने सिर्फ एक बच्चे के लिए सूजन से शादी की है। जिसके बाद हेरल्ड सूजन से माफी भी मांगता है और ये भी कहता है कि वो अब सच में उससे प्यार करने लगा है। हालांकि सूजन को उसकी बातों से बहुत दुख पहुंचता है, लेकिन फिर भी सूजन हेरल्ड को माफ कर देती है। लेकिन हम देखते हैं इनकी सारी बातें ऑफिसर ने भी सुन ली होती हैं, जो कि हेरल्ड का पीछा कर रहा था, जिसको हेरल्ड पे पहले से ही शक था। लेकिन ऑफिसर हेरल्ड को कुछ नहीं कहता, क्योंकि ऑफिसर जान गया है कि हेरल्ड कोई बुरा एलियन नहीं है, ये अर्थ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं लीडर भी वहां आ गया होता है, क्योंकि हेरल्ड ने उसकी बात नहीं मानी और वहां से वो अपने बच्चे को चुरा कर ले आया। इसलिए लीडर अब हेरल्ड को सजा देना चाहता है। लेकिन ऑफिसर, जिसको अब हेरल्ड की सारी सच्चाई पता है, वो लीडर की तरफ गन पॉइंट कर देता है और उसके दिल पर शूट कर देता है, जिसकी वजह से लीडर की मौके पर ही मौत हो जाती है। जिसके बाद ऑफिसर लीडर की बॉडी लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हेरल्ड, जो कि अपने प्लेनेट जाकर वहां का लीडर बन सकता था, वो हमेशा के लिए अर्थ पर ही अपनी बीवी और बच्चे के साथ रुकने का फैसला करता है। जिसके साथ ही ये फिल्म खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।